नमस्कार। बी इंस्पायर्ड चैनल में आपका पुनः स्वागत है। जो हमारी वीडियो पिछले हफ्ते गई थी, बीइंग ए गुड ह्यूमन, उसी का आज दूसरा एपिसोड है। आज का हम सब्जेक्ट लेंगे, बोलेंगे ट्रस्टवर्दीनेस और रिस्पेक्टफुल बिहेवियर। ट्रस्टवर्दीनेस में अक्सर लोग दूसरे में तो ट्रस्ट ढूंढते हैं, दूसरा आदमी हमारी तरफ ईमानदार रहे, हम उसको विश्वास ले सकें, पर खुद ट्रस्टवर्दी नहीं होते हैं। अक्सर मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो कि आपके बारे में इंफॉर्मेशन आपसे ही लेके और फिर आगे उसको फैला देते हैं, विच कैन बी वेरी डैमेजिंग। अब हमारे बैंकिंग कैरियर में ऐसे कई लोग मिले जो हमारे साथ उठते बैठते थे और उनको हमारे बारे में कुछ ना कुछ मालूम पड़ जाता था, या तो हमने कभी बोल दिया या उनको किसी और से मालूम पड़ गया, और वो उस बात को लेके हमारी बदनामी करते थे या उसको आगे पब्लिक में फैलाया करते थे। इससे क्या हुआ कि हमने ये डिसाइड किया कि इन लोगों को आइडेंटिफाई करना है और उनसे किनारा करना है। अब ऐसे लोग आपका विश्वास तो खो ही देते हैं, आपकी इज़्ज़त भी खो देते हैं, वो उनकी आप इज़्ज़त भी नहीं करते हैं। हमारा एक कोलीग था, उसको मैंने टेस्ट करने के लिए एक बात ऐसी बोली जो मैंने किसी और को नहीं बोली, और वो बात आगे पहुंच गई। तो मुझे पता लगा कि यही आदमी कल्प्रिट है, यही हमारी बातें आगे पहुंचाता है। अब क्योंकि आप कहीं बैठे चाय पी रहे हैं या कहीं पर गपशप मार रहे हैं, आपने कोई बात बोल दी, आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है किसने ये बात आगे पहुंचाई। हालांकि कोई क्रिमिनल बात नहीं थी जो कि हमें कोई नुकसान होता, पर ऐसे लोगों को दूर से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये लोग कभी भी बहुत ही डैमेजिंग काम कर सकते हैं। तो उससे आइडेंटिफाई हो गया। अब क्या हुआ कि वो आदमी जब भी मेरे केबिन में आने की कोशिश करता, मैं उसको शीशे में से मना करता था, मैंने कहा बाहर रहो। अच्छा, अब वो मैं किसी से बात कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, तो वो बाहर रहता था। स्टाफ को ये मालूम पड़ गया कि ये जो आदमी है ये साहब की नज़र से गिर गया है, तो उसकी अपनी इज्जत भी स्टाफ के अंदर भी कम हो गई। एज ए रिज़ल्ट वो वहाँ से ट्रांसफ़र लेके अपने खिसक लिए। ये एक आपके लिए मेरी सीख ये है कि आपको ट्रस्टवर्दी होना है। ट्रस्टवर्दी होने के लिए आपने अक्सर सुना होगा कि इस आदमी का हाजमा ख़राब है, इसे जो बात बोलो इसे पचती नहीं है। ये भी एक ज़रूरी ट्रेट है कि आपका हाजमा ठीक होना चाहिए। आपको कोई बात किसी के बारे में पता लगे तो आपने उसको बताना नहीं है, चाहे कितना ही प्रोवोकेशन हो। आप साफ बोल दीजिए कि मुझे पता नहीं है, मेरे साथ ऐसी कोई बात नहीं हुई। वो ज़्यादा अच्छा होता है, और उस केस में आपका ट्रस्ट जो है वो बढ़ता जाता है और आपकी सोसाइटी में वैल्यू भी बढ़ती जाती है। जो लोग आजकल सोशल मीडिया पे यहाँ से वहाँ बातें लिखते रहते हैं, वो अल्टीमेटली नज़रों से उतर जाते हैं। उनसे आप एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी, उनसे आप तो क्या, मैं भी बात नहीं करता हूँ। क्यों? आपके घर में कोई आया, उसको आपने चाय पिलाई, बिठाया काफ़ी देर तक, उसने कोई बात बोल दी और आपने उस पर प्रतिक्रिया दे दी। अब आपकी प्रतिक्रिया वो पब्लिक में डाल देगा व्हाट्सएप पे, पर उसने क्या कहा वो नहीं डालेगा। आधी बात गई। आधी बात जाने से क्या होता है कि बात का बतंगड़ हो जाता है। पीपल हैव द ऑप्शन टू इंटरप्रेट इन ए मैनर विच दे लाइक, और वो कई बार बहुत डैमेजिंग हो सकता है, खासकर जब आपकी सोशल सर्कल आपका बड़ा हो। इसलिए ऐसे लोगों से आप दूर रहना है। जब नेक्स्ट टाइम वो आदमी हमारे घर आया तो हमने उससे बातें नहीं करी और 10 मिनट बैठ के चला गया। वो ही हैज़ गॉट द मैसेज दैट ये मुझे पसंद नहीं करते हैं। तो एक तो ये तरीका है आपको अपने आप को सेव करने का, और आपने खुद भी ऐसा नहीं करना है। आपने अपना हाजमा अगर ठीक नहीं है, अगर मुझे कोई कहता है जी कि यह बात किसी से बताइए मत, तो मैं कहता है मुझे मत बता दो। अगर ये बात इतनी सीक्रेट है तो मुझे क्या बता रहा है, मत बताओ, मुझे क्या बता रहा है, हमें नहीं सुननी है, अपना साइड में हो जाओ। उससे क्या होता है कि एटलीस्ट देखो वो आदमी उस बात को 10 जगह बोल चुका है, हर कोई बात कह के बोल रहा है कि किसी को बताना मत, और वो बात अगर लीक हो गई तो उसमें आपका नाम भी आ सकता है। इसलिए आप पहले बोल दो भैया मुझे मत बताओ, आई डोंट वांट टू लिसन टू इट, यू कीप इट विद यू। उससे क्या होगा कि एटलीस्ट यू आर डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ प्रोबेबल पीपल हु हैव लीक दैट इन्फॉर्मेशन। इसलिए ये आपको इस तरह का बिहेवियर रखना है। और दूसरा हम क्या ले रहे हैं, रिस्पेक्टफुल बिहेवियर। अक्सर लोग क्या करते हैं, खासकर पब्लिक मीटिंग में या कहीं पर भी किसी सीनियर अफसर के सामने आपके इंसल्ट करने की कोशिश करते हैं, और आप कुछ अगर बोल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, उसको तुरंत आपको इंटरप्ट करेंगे और बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, हालांकि वो गलत होते हैं। सीनियर अफसर समझता है कि ये जो बोल रहा है ये वन अपमैनशिप का केस है, ये अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए आपको रिस्पेक्टफुल बिहेवियर में
और आपको कंटेम्पचुअस नहीं होना है। कंटेम्पचुअस का मतलब ये होता है कि आपने जो है दूसरे की इंसल्ट नहीं करनी है किसी भी फॉर्म में। अक्सर लोग क्या करते हैं, दूसरे की इंसल्ट करते हैं। कई बार उसके कपड़े पे कमेंट करते हैं, कई बार उसके कैप पे कमेंट करते हैं, कई बार हेयर स्टाइल पे कमेंट करते हैं। ये सब नहीं है, ज़रूरत नहीं है। आफ्टर ए सर्टेन स्टेज, जब आप लोगों को पता है कि आपका स्टेटस क्या है या आप किस स्टेटस के आदमी हैं, आफ्टर दैट स्टेज मेरे ख्याल में आपने कपड़े अगर थोड़े घटिया भी पहने तो फ़र्क नहीं पड़ता है। आज मुझे एक आदमी मिला, उसने क्या बताया कि सर अगर मैं जो घड़ी आपने पहनी वो मैं पहन लूँगा तो घड़ी लोग सोचेंगे कि घड़ी डुप्लीकेट है। अब क्योंकि आपने पहनी है इसलिए ये लोगों को लगता है ओरिजिनल है, मुझे भी लगता है ये ओरिजिनल घड़ी है। तो ये फ़र्क होता है। अगर मैंने डुप्लीकेट घड़ी पहनी है और कोई आदमी सबके सामने बोल दे कि घड़ी डुप्लीकेट है या ये शर्ट जो है डुप्लीकेट है, ये जिस ब्रांड का ऊपर लोगो बना है ये उस ब्रांड की नहीं है शर्ट, तो आपकी काफ़ी इज़्ज़त ख़राब हो सकती है ऐसे में। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो आपको अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए आपको दूसरों के आगे नीचा दिखाते हैं। और दूसरों के आगे नीचा दिखाना ये एक अच्छी आदत नहीं है। इससे आप भी एक फ्रेंड या एक वेल विशर खो बैठते हैं, जो कि अच्छा नहीं है। अब हमारे केस में एक बार क्या हुआ कि एक आदमी रोज़ मेरे साथ खाना खाता था। ही यूज्ड टू हैव लंच विद मी ऑन ए डेली बेसिस। अब लंच टाइम में वो होता था और भी 3-4 लोग होते थे। तब क्या हुआ कि वो हमसे कुछ ना कुछ बात, हम गपशप मारते थे लंच टाइम में, कभी कभी कुछ। उसका हाजमा ख़राब था पर उसकी नज़र बड़ी पैनी थी, उसकी जो पकड़ थी ना बहुत अच्छी थी। उसने हमारी कोई बात पकड़ ली और जो है आगे जाके बड़े साहब को बता के आ गया, सर ये ऐसे है, सर ये ऐसे है, इसने ये कहा, इसने वो कहा। अच्छा, हमारे जो बॉस थे वो बहुत समझदार थे। उन्होंने क्या बोला, यार ये बताओ कि जब तुम वहाँ बैठे थे, जब ये बात हुई, तब आपने क्या कहा था? हमने कुछ नहीं कहा था। अगर आपने कुछ नहीं कहा तो उसने ऐसा क्यों कहा? उसने काउंटर क्वेश्चन कर लिया वकीलों की तरह से। अब वो भाई साहब फंस गए और उसको ये कह के भेज दिया कि जिस तरह से आप मेरे पास बैठते हैं उस तरह से वो भी मेरे पास बैठता है। और उसने आज तक कभी भी आपकी बुराई नहीं करी है। उसने कभी भी आपको पता नहीं क्या मज़ा आता है, आप हमेशा उसकी बुराई करते हैं। उस दिन के बाद से हमें मालूम पड़ गया कि ये आदमी जो है हमारी बुराई करता है बड़े साहब के पास जाके। तो हमने अब कैसे कहा जाए कि आप लंच हमारे साथ मत करो, तो हमने क्या किया कि हमने वंस इन ए वाइल लंच करना, या तो लंच करा ही नहीं या फिर जो है लंच 1:30 बजे कर लिया, थोड़ा पहले कर लिया। और धीरे धीरे वो आदमी कट गया। जैसे लंच 2 बजे होता था और 2:05-10 सब इकट्ठे होते थे, तो वो आदमी धीरे धीरे कट गया। उसको पता लग गया कि ये आदमी हमारे साथ लंच करने को अब तैयार नहीं है। तो जैसे एक दिन क्या हुआ कि मैंने बोल दिया सर मैं लंच नहीं करूँगा आज, मैं तो जा रहा हूँ, आई हैव टू गो आउटसाइड एंड आई टेक लंच आउटसाइड। मैं घर से खाना नहीं लूँगा। बहुत कहा कि खाना हम लाएँ घर से, और खाना नहीं भैया मैं खाना नहीं लूँगा। उसको पता लग गया कि सिमिलरली एक दिन हमने लंच 1:30 बजे कर लिया। अरे आपने लंच पहले कर लिया? मैंने कहा भैया भूख लग दिया, सुबह नाश्ता नहीं किया हमने लंच पहले कर लिया। सिमिलर ऐसे हमने उसको अवॉइड करना शुरू कर दिया। उससे क्या हुआ कि वो आदमी अवॉइड हो गया और एक अनट्रस्टवर्दी आदमी जो था हमारे ग्रुप में, उसको हमने धीरे धीरे करके निकाल दिया। अब उसको पता लगता है, आज भी वो कहता है कि हमसे क्यों नहीं बात करते। तो उसका इलाज यही है कि तुम बात करने लायक नहीं हो, बस दैट्स ऑल। कोई उसका कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास, दैट्स द ओनली ऑप्शन। इसलिए 2 बातें हैं, एक तो आपने ट्रस्टवर्दी होना है, आपको जो बात कही जाए, जैसे मैंने पहले कहा था कि आपने ईमानदारी से काम करना है, आपने किसी से पैसे उधार लिए हैं वो चुकाने हैं। सिमिलरली इसमें हम कह रहे हैं कि आपको ट्रस्टवर्दी होना है और आपने किसी दूसरे की इंसल्ट पब्लिक में नहीं करनी है। अगर आप किसी की अच्छाई नहीं कर सकते, अगर आप किसी की बड़ाई नहीं कर सकते, तो आप चुप रहिए और यू रिमेन साइलेंट। मुझे एक इनकमिंग रीजनल मैनेजर ने, मैं जब ब्रांच मैनेजर था, आउट गोइंग रीजनल मैनेजर के बारे में पूछा। तो बड़ी मुश्किल पोजीशन होगी, इसके साथ सारी उम्र 2-2.5 साल बिताने हैं और वो जा रहा है, उससे हमने 2-2.5 साल अच्छे बिताए हैं। तो मैंने उनसे कहा कि सर आप इस बारे में इंफॉर्मेशन अपने अदर सोर्सेज से लीजिए, मैं उनके बारे में आपको कुछ खास नहीं बता पाऊँगा। अब वो आदमी समझ गया, समझदार आदमी समझ जाता है कि यह आदमी अगर आउटगोइंग रीजनल मैनेजर की बुराई नहीं कर रहा तो ये मेरी भी नहीं करेगा। और उस दिन से आज तक हम दोनों, जो इनकमिंग रीजनल मैनेजर था, हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। आज भी, उनका रिटायरमेंट के बाद 6 साल हो गए, उनको रिटायर हुए 10 साल हो गए, आज भी हमारा टेलीफोनिक कन्वर्सेशन चलता रहता है। इसलिए ट्रस्टवर्दीनेस, रिस्पेक्टफुल बिहेवियर, ये 2 इश्यूज़ हैं जो आपको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाने में हेल्प करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।